हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर क्राफ्ट पर। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारे करियर क्राफ्ट चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी की टॉप 10 सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको आज दूसरी क्लास लेकर आया हूं आपके लिए। जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको विलोम शब्द, टॉप 10 विलोम शब्द बताए थे जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेम उसी प्रकार से मैं टॉप 10 सीरीज लेके आया हूं आपके लिए तत्सम तद्भव पर। ऐसे तत्सम तद्भव जो हर परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी परीक्षाओं में फायदा उठाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारी सरस्वती मैया हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सबकी जल्दी से जल्दी 2024 में नौकरी लग जाए। और आप अगर इस चैनल पर कोई भी क्लास अटेंड करते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम करियर क्राफ्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टॉप 10 तत्सम तद्भव शब्द की। टॉप 10 तत्सम तद्भव शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी हर एक दिवसीय परीक्षा में, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा रही हो, चाहे वो कौन सी भी परीक्षा रही हो अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो हम लेकर आ रहे हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, चलो। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। अब आप एक बार समझेंगे कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। मैंने आपको जो हमारी जो 6:30 बजे क्लास चल रही है उसमें तत्सम शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि तत्सम शब्द आखिर होता क्या है। तब भी जिसने वो क्लास अटेंड नहीं करी है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि तत्सम शब्द क्या होता है। अगर मैं बात करूं तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द जो हैं वो कैसे बना है उस चीज को आप याद रखेंगे। जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् धन श्रम। तत् का मतलब होता है उसके, क्या होता है? उसके, यानी इसमें जो पहला शब्द है हमारा तत्, इसका अर्थ होता है उसके। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? समान। अब उसके यानी किसके? संस्कृत के। किसके? संस्कृत के। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसका आंसर दीजिए मुझे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करिए। कटहरा, कट का मतलब होता है, कटहरा का मतलब होता है काष्ठ ग्रह। क्या होता है? काष्ठ ग्रह। अब कटहरा का कटहल नहीं हो सकता, कड़वा नहीं हो सकता। कड़वा का जो तत्सम शब्द होता है वो कट होता है। क्या होता है? कट होता है। कंठफल, कंठफल हम कहते हैं कटहल को। क्या कहते हैं? कटहल को कंठफल कहते हैं। अब इसका जो आंसर है वो होगा काष्ठ ग्रह। क्या हो जाएगा? काष्ठ ग्रह। यानी कटहरा का मतलब होता है काष्ठ ग्रह। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। और तत्सम शब्दों का ही रूप थोड़ा सा बदल कर हम अपनी हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अब आपको इन चार ऑप्शन से देखना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। अब हम अगर बात करें तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है आप लोग बताएंगे। निद्रा, कान, कान तो नहीं है, कान हमारा तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, मोर, मोर भी नहीं है, इसका तत्सम होता है मयूर। बंदर, बंदर भी नहीं है, इसका होता है वानर। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा? निद्रा। निद्रा का जो तद्भव है वो क्या होता है? नींद। तो हमारा राइट आंसर क्या है? निद्रा। इसका क्या पूछा है? तत्सम पूछा है कि इन चारों में से तत्सम कौन सा है। तो हमारा कौन सा है? निद्रा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नारियल शब्द का, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। आपको नारियल शब्द का तत्सम शब्द बताना है। क्या होगा? नारिकेल, नारिकेली, नारिकोल होगा या नारकेली होगा
या नारिकेल होगा या नारिकेला होगा। यानी ये शब्द तो एक ही है लेकिन उसमें मात्राओं का उलटफेर कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो इसका नारियल का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, नारिकेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नारिकेल। नारियल क्या है, तद्भव रूप है और उसका तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, नारिकेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेढक का तत्सम रूप क्या है, यानी आप मेढक तो जानते ही होंगे, मेढक शब्द का तत्सम रूप क्या है, यानी मेढक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। मेढक हिंदी में यानी तद्भव हो गया और जो संस्कृत में है उसको हम तत्सम कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा वो आप बताएंगे। तो इसका देखो, मंडूक होगा क्या, मंडूक होगा या बंदूक होगा। बंदूक तो भाई हो ही नहीं सकता बिल्कुल कैसे भी, क्योंकि मेढक और बंदूक में अंतर है ना। मुद्ग होगा, नहीं होगा। मुष्टि होगा, मुष्टि बिल्कुल नहीं होगा। मुष्टि जो मुट्ठी बोलते हैं ना, मुट्ठी, मुट्ठी का तत्सम रूप है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेढक का तत्सम क्या होगा, मंडूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडूक। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है। हमारा जो पीपल का पेड़ होता है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तत्सम रूप इसका क्या है। पिप्पल है या पैपल है या पिपल है या पीपर है, इनमें से क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिप्पल। जो पीपल है उसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पिप्पल। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। यानी जो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको ये पहचानना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। यानी तद्भव शब्द दिए हैं चारों, अब इनमें से ये पहचानना है कि तत्सम कौन सा है। देवर या जेठ या भतीजा या पुत्र वधु, अब इनमें से कौन सा शब्द आपको तत्सम दिखाई दे रहा है। तो इसका जो देवर जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा द्वैवर। क्या होगा, द्वैवर। ठीक है, जेठ जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ज्येष्ठ हो जाएगा। अगर भतीजे की बात करूं तो इसका होगा भ्रातज, भ्रातज यानी भाई से जन्मा हुआ। ठीक है, तो अब ये तो तद्भव शब्द थे, अब पूछ रहा है तत्सम, तो अब ऑप्शन कौन सा बचा, पुत्र वधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरज का तत्सम शब्द क्या है, यानी जो सूरज है इसका तत्सम शब्द क्या है। यानी सूरज को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, सूर्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं या सूर्यजय बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी से विकृत यानी अपना रूप बदलकर जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं। ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं और पहले वाली क्लास में भी बता चुका था, जो शब्दों का वर्गीकरण चल रहा है। देखो, जो तत्सम शब्द होते हैं वो तो संस्कृत के होते हैं और हमारी हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन अगर संस्कृत या प्राकृतिक भाषा के जो शब्दों का हम रूप बदलकर अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब इसके जो अन्य वो हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। देसाई शब्द कौन से हैं, ऐसे शब्द जो हमारे देश में जन्म लिए हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई आधार या स्रोत नहीं है। विदेशी शब्द वे हैं जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। अब आपको यह बताना है कि जो विसर्ग है, अब विसर्ग क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो हमारे स्वर होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अब 11 कौन से होते हैं, अब एक मिनट आप वो देख लीजिए। जैसे अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इनके अलावा जो हमारा बचा वो अंग, आह।
अब ये जो दो शब्द, जो दो स्वर हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। अब देखो, ये जो है इनको स्वर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अयोगवा है, यानी ये न तो स्वर और न व्यंजन में है, लेकिन ये दोनों बीच की कड़ी हैं, ये दोनों के बीच की कड़ी हैं। तो ये बात, ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो विसर्ग है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तद्भव शब्दों में। ठीक है, तद्भव शब्दों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द कैसे बने हैं? ऑप्शन नंबर देखेंगे, हिंदी के मूल शब्दों से, बिल्कुल नहीं है। विदेशी शब्दों से, भाई तद्भव शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो विदेशी शब्दों का तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ना ही ये है। उर्दू शब्दों में बदलाव से, बिल्कुल नहीं, उर्दू शब्दों में बदलाव से नहीं बने हैं ये। तो अब ये हमारा जो ऑप्शन बचा वो कौन सा बना? ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी ये बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। यानी मैंने आपको बताया था कि जो तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, उनमें कुछ बदलाव कर दें तो हमारे वो क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। तो यही पूछा है इसने कि तद्भव शब्द बने हैं, तो तद्भव शब्द किससे बने हैं? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले दिन जो टॉप 10 सीरीज की क्लास दी थी उसमें मैंने बता दिया था कि मैं कौन कौन से टॉपिक लेने वाला हूं। तो आज ये हमारा ये दूसरा टॉपिक था, तत्सम तद्भव। और नेक्स्ट टॉपिक पर्यायवाची शब्द होगा या वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। और हाँ, 6:30 बजे डेली एसएससी जीडी के लिए थ्योरी वाली क्लास चल रही है हिंदी की। आज मैं उसमें नया टॉपिक संज्ञा लेके आ रहा हूं, और उसमें मैंने शब्दों का वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद। आप क्लास को डेली जुड़ना ना भूलें।